आपको ना मैं अभी एक ना न्यूज़ है, बहुत ही बड़ा अपडेट देना चाह रहा था। और वो ये है कि सुनने में आ रहा है, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं निकल के कि पाकिस्तान ने प्राइवेट मिलिट्री हायर की है इंडियन अटैक से बचने के लिए, इंडियन आर्म फोर्सेस के खिलाफ युद्ध में उनको भाग दिलाने के लिए, मतलब वो पार्टिसिपेट करें पाकिस्तान की तरफ से। मतलब प्राइवेट मिलिट्री का मतलब पहले मैं बताता हूँ प्राइवेट मिलिट्री है क्या, क्या कंसेप्ट है ये सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो यूरोप में जो रिटायर्ड फौजीज थे, जो आर्मी में लड़ने का जिनको बढ़िया एक्सपीरियंस था, उन लोगों ने मिलके ना कुछ कंपनीज बनाई ऐसी जिसमें बाकी के रिटायर्ड लोगों को, जो रिटायर हुए हैं या जिन्होंने अपनी इच्छा से छोड़ दी आर्मी फोर्सेस छोड़ दी, तो वो उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसे बोलते हैं प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। ठीक है, ये टोटली क्या होता है कि ये पैसे के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब कि आप इनके हिसाब से पैसा दो और इनसे काम कराओ, चाहे तो आप इनसे प्रोटेक्शन लो, चाहे मतलब युद्ध लड़वा लो, कुछ भी करा लो इनसे। ठीक है, ट्रेनिंग भी दे सकते हैं ये आपके फौजी को, ये आपकी सेना को, कुछ भी है, क्योंकि हाईली ट्रेन्ड लोगों का एक ग्रुप होता है प्राइवेट या इन्हें मर्सिनरीज भी बोलते हैं, मर्सिनरीज, या फिर ऐसी मजाक में बोलो तो भाड़े के टट्टू या भाड़े के सिपाही, भाड़े के सैनिक भी बोल सकते हो आप। तो ये सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान ने कोई अमेरिकी कंपनी है, इंटरनेशनल करके है, इंटरनेशनल गार्ड कंपनी करके, तो वो हायर की है, ठीक है, इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए। अब मेरे को यार एक चीज समझ में नहीं आई कि उन लोगों का वो लोग देखो, पुतिन ने भी मतलब पुतिन के ने भी कुछ इस तरीके से प्राइवेट आर्मी हायर की थी। वो हायर नहीं की थी, वो उसका दोस्त ही था, उसका नाम था, वो दाढ़ी सी वाला आदमी था, बड़ा जबरदस्त कदकाठी थी उसकी, और वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ा था। उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, है ना, आप नेट पे सर्च करके देखना, मिल जाएगा। वो तो उसका दोस्त था पुतिन का। लेकिन यूक्रेन ने हायर की थी इस तरह की रशिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए, यूक्रेन ने तो हायर की थी। ठीक है, तो इन लोगों को बहुत अच्छा अभ्यास होता है, क्योंकि हाईली ट्रेन्ड लोग होते हैं, तो ये लड़ सकते हैं। अब लेकिन यूक्रेन तो कर सकता था भाई, अफोर्ड कर सकता था। क्यों कर सकता था? क्योंकि बहुत मोटा पैसा बाइडेन गवर्नमेंट दे रही थी युद्ध लड़ने के लिए रशिया के खिलाफ जेलेंस्की को। वो तो उसने मादरचोद ने, जेलेंस्की ने तो बहुत मोटा पैसा छापा भी है ना, उसके तो खुद के अपने अंबार लगे पड़े हैं डॉलर के। वो तो कर सकता था अफोर्ड। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, ये भूखा नंगा पाकिस्तान ये अमेरिका की प्राइवेट मिलिट्री मर्सिनरीज को कैसे हायर कर सकता है यार? ये कैसे हायर कर सकता है? इनके पास तो बहनचोदों के पास पैसा ही नहीं है, इनके पास फॉरेन रिजर्व ही नहीं है, डॉलर्स ही बहुत कम बचे हैं, और अब ये फुल फ्लैश वॉर में चले जाएंगे, वो बहनचो खत्म हो जाएगा। और अब जो ये वो कर रहा है ना, क्या बोलते हैं, युद्ध की एक्सरसाइज कर रहा है, उसमें भी पैसा खर्च होता है भाई। मोबिलाइज करने के लिए, अपनी सेना को मोबिलाइज करने के लिए भी पैसा खर्च होता है, डीजल पेट्रोल चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है, तुम्हें गोला बारूद छोड़ना होता है प्रैक्टिस के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान, तो पैसा खर्च तो होता है। ये लाएगा कहां से पैसा बहनचोद? इनके पास इतना पैसा है कहां? इनका पास कुछ है ही नहीं। बहनचोद लोग तो मरने लग रहे हैं, खाने के लिए तो रोटी नहीं है। ये बहनचोद इनके हुक्मरान और इनके जो ये ISI चीफ है आसिम मुनीर, ये बहन का नंगा करवाएगा, पूरे पाकिस्तान को नंगा ही करवाएगा। मुझे लग रहा है ये सच में लिटरली पैंट ही उतार के इंडिया के सामने कर देगा, लो मार लो मेरी जनता की, मुझे छोड़ दो, मैंने अपना परिवार तो भेज दिया बाहर, ठीक है जी, अब मुझे छोड़ दो, मैं तो चला, इनकी मारते रहो आप। मुझे लग रहा है ये ऐसे ही होगा, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं, भूखे नंगों के पास। ये प्राइवेट मिलिट्री करेंगे बहनचोद। आप गूगल पे सर्च करके देखना, प्राइवेट मिलिट्री के बारे में दुनिया भर के हैंडल्स चल रहे हैं, जो आजकल ये खबर आ रही है अभी, आज या कल से ही कुछ सुगबुगाहट सी है कि प्राइवेट मिलिट्री हायर कर रहा पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए। बताओ यार बहनचोद, एक और नया मजाक मतलब जब से बहनचोद इंडिया ने तैयारी करी है, इनकी गांड फाड़ रखी है, तब से ये रोज नया मजाक करते हैं। ये साले सच में बौखला गए हैं बिल्कुल, इन्हें पता नहीं बहनचोद क्या हो रहा। मर गए, बिल्कुल मर गए। भारत नहीं छोड़ेगा, चोद के रख देगा, फाड़ देगा। इस बार बहनचोद बिना तेल के भी कर सकता है भारत, बहुत कैड़ा। इस बार इन्हें बौखलाहट में ये कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी। इनके पास बहनचोद के पास पैसे नहीं है, अब ये क्या गिरवी रखेंगे बहनचोद? जो भी 20-22 करोड़ पाकिस्तानी जनता है, वो तो पहले से गिरवी रखी है, वहां की जमीन जायदाद सब गिरवी रखे हैं।
है ना। मुझे लग रहा है कि ये कुछ कैड़ा ही सीन है, ये नहीं बचना भाई बहनचोद। जब कहते हैं ना जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ आता है, मुझे लग रहा है अगर ये पैसे नहीं दे पाए ना, वो मिलिट्री आके 2-4 दिन लड़ेगी और फिर उनको जो पैसा वैसा चाहिए होगा ये दे नहीं पाएंगे, ये पैंट खोल के खड़े हो जाएंगे, हमारे पास तो पैसा वैसा नहीं है। वो उल्टा ही वो प्राइवेट मिलिट्री उल्टा पाकिस्तान के जो ये आर्मी वाले हैं ना, जो ये आसिम मुनी टाइप के, इन्हीं की गांड में गोली मारेंगे बहनचो नीचे से। भोसड़ी के मैं बुला तो लिया, तेरे घर में पैसा नहीं है, तेरे पास बहनचो डॉलर नहीं है, कुछ नहीं है, तूने हमें बुलाया कैसे? तेरी माँ तो देखिए भोसड़ी के सबसे पहले, नहीं तेरी ठुकाई होनी है गंडवे, तूने बुला कैसे लिया? ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई प्राइवेट मिलिट्री इनका साथ नहीं देगी भोसड़ी वालों का, पैसा ही नहीं है यार, वो बहुत मोटा पैसा लेके आते हैं, वो ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएंगे भिखमंगों के पास। और उनका किसी से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता, उनका नहीं है भाई, उनको पैसा चाहिए, मोटा पैसा चाहिए, लड़ लेंगे भाई। अपनी जान जोखिम में क्यों डाले कोई ग्रुप या कोई आर्मी, प्राइवेट आर्मी हो चाहे जो भी हो, आर्म एम्यूनेशन क्यों खर्च करे? तुम्हारे पास है क्या बहनचोद? भिखारी हो तुम सारा दिन तो बहनचोद यही प्लानिंग करते हो कि अब भी किससे मांगी जाए। सबसे मांग चुके हैं बहनचोद, यूएई से, कतर से, सऊदी से, सबसे हम भीख मांग चुके हैं, अब किससे मांगे? तुम्हारी यही प्लानिंग रहती है सुबह से लेके शाम तक कि कल को नया कटोर आ रहा बहनचोद, वो किसके सामने फैलाया जाए। खैर ये तो चलता रहेगा, नई अपडेट कोई आती है तो मैं आपको बताता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।